की पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने x बराबर जो छोड़ा था वो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। जो रूट के अंदर की जो वैल्यू है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी बोलते हैं, जिसे विवेचक या विविधकर कहते हैं। इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है। अब अगर आप केयर करें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ अगर बी स्क्वायर बड़ा होता है 4ac से तो ये टर्म पॉजिटिव मिलेगा ओवरऑल। अगर 4ac बड़ा होता है बी स्क्वायर छोटी होती है तो 4ac बड़ी होने के कारण आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। या फिर अगर जब दोनों का दोनों बराबर हो जाती है तो बराबर के कंडीशन में जीरो रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग 3 कंडीशन पे बात करेंगे, एक एक कंडीशन को आइए देखते हैं। केस 1, केस फर्स्ट में क्या करते हैं, या जो बी स्क्वायर है माइनस 4ac, इसको बड़ा कर देते हैं 0 से, मतलब पॉजिटिव कर देते हैं। डी ग्रेटर देन 0, that is the greater than 0, the greater than 0, it means d is positive, d positive। जब d पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू का जो रूट आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा बराबर, या x का जो 2 वैल्यू होगा, x1 जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, माइनस बी रूट अंडर पॉजिटिव ऑफ डी बट्टे 2a। तो ये अल्फा के लिए पॉजिटिव साइन इस्तेमाल होगा, और सेकंड जो टर्म होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर माइनस टी बट्टा 2a, यहाँ पे माइनस और ये प्लस बट्टा 2a। तो यहाँ से मेरे को 2 वैल्यू निकले, एक x1 जो कि अल्फा बोल दी और एक x2 जिसे बीटा वैल्यू बोल दी। ये दोनों की दोनों वैल्यू एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होगा, मतलब जो x1 होगा इज नॉट इक्वल टू x2 के बराबर होगा। दोनों के दोनों जो मूल बनेंगे वो डिफरेंट होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल वास्तविक संख्या तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डी भी वास्तविक है और बी और ए ये तीनों टर्म वास्तविक होने के कारण तो मुझे वास्तविक वैल्यू यहाँ से देखने को मिलेगा। चलते केस नंबर सेकंड की ओर। जो केस नंबर सेकंड है वो केस नंबर सेकंड क्या कहता है, अगर मान लेते हैं इसी चीज को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डी है मेरा, इसको 0 के बराबर कर दें। अगर 0 के बराबर करने का मतलब ये है बी स्क्वायर बराबर 4ac, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो घट के 0 मिलेगा जो डी का वैल्यू होगा। तो डी का वैल्यू अगर हम 0 इस्तेमाल करें तो 0 इस्तेमाल करने से हमें यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। 0 ऐड होगा या तो फिर माइनस होगा। 0 का रूट अगर बात कर ले तो 0, और या तो फिर 0 आप b में ऐड करेंगे और या तो फिर से आप माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से फिर से x का 2 वैल्यू आ जाएगा। दोनों की दोनों बराबर ही वैल्यू होंगी, जो x1 और x2 ना आप 0 जोड़े या 0 घटाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये माइनस बी अपॉन 2a, ये दोनों के दोनों मूल यहाँ पे बराबर होंगे और रैशनल नंबर और वास्तविक संख्या
में आपको दिखेगा। जो केस नंबर थर्ड है वो केस नंबर थर्ड क्या है उस पर बात कर लेते हैं। केस नंबर थर्ड, डी लेस देन 0। तो डी अगर लेस देन 0 होगा इट मीन्स क्या होगा, डी इज निगेटिव होगा, डी निगेटिव। तो डी जब निगेटिव हो जाएगा तो थोड़ा सोच के देखें डी होता कहाँ है। डी तो रूट के अंदर है, तो अगर रूट के अंदर निगेटिव संख्या आती है तो निगेटिव संख्या को आप रूट से बाहर लाते कैसे हैं? ऐसा आपने अभी तक देखा है। रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू का तो रूट निकल के आ जाता है, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू है तो फिर इसके लिए कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, जिस कॉन्सेप्ट को हम आयोटा के नाम से जानते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होता है। अब ये क्या है, तो मान लेते हैं कि कोई भी अगर संख्या आयोटा है, मेरा कोई भी संख्या है आयोटा, और इस आयोटा को उसी आयोटा से अगर गुना कर दें तो ये -1 के बराबर। अब जरा सोच के बात करें कि क्या इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी संख्या है जिसे उसी संख्या का स्क्वायर किया जाए तो आपको रिजल्ट जो है वो -1 मिलेगा। पर ऐसा आप पाएंगे कि ऐसा कोई संख्या नहीं है एक्सेप्ट आयोटा को लेकर के, और आयोटा इसी काम की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आया था, ठीक है, जो आयलर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको इतनी सी बात समझनी है कि जो रूट अंडर -1 होगा वो रूट अंडर -1 को आयोटा बोलते हैं। मतलब आयोटा एक ऐसी संख्या है जिसका अगर स्क्वायर करें आप तो स्क्वायर करने के बाद आपको निगेटिव ऑफ 1 मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर निगेटिव ऑफ d अपॉन 2a। अब यहां से हम लोग x की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस वाली आएगी और एक माइनस वाली आएगी। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -b प्लस माइनस ये जो रूट अंडर निगेटिव ऑफ d है, तो निगेटिव ऑफ d को रूट अंडर d इंटू रूट अंडर -1 लिख के हम कुछ इससे अलग कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, -b प्लस माइनस ये आयोटा, तो ये रूट आयोटा और रूट अंडर d बट्टे में 2a। अब जरा सोच के देखें, यह जो निगेटिव था d के साथ में, उस निगेटिव को मैंने बाहर कर दिया। निगेटिव बाहर हो जाने से ये जो d वाली जो टर्म बची, ये d वाली टर्म है क्या, ये पॉजिटिव बची। तो ये पॉजिटिव बचने का क्या मतलब आता है, पॉजिटिव बनने का ये मतलब आता है, पॉजिटिव बनने का कि ये जो बी स्क्वायर है वो बी स्क्वायर वाली टर्म क्या है, बड़ी होगी, तभी जाके डी पॉजिटिव होगा। अदरवाइज अगर डी अगर निगेटिव बनती है तो इस केस में 4ac को बड़ा होना पड़ेगा, और 4ac को बड़ा होना पड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, निगेटिव टर्म बन जाएगा। तो निगेटिव टर्म अगर 4ac बन जाती है, ये ओवरऑल ये बी स्क्वायर से बड़ा होके ओवरऑल निगेटिव बन जाती है, तो निगेटिव वाला जो टर्म है उस निगेटिव वाले टर्म को हम बाहर अगर कर ले तो ये जो मेरा टर्म बचेगा वो क्या बन जाएगा, ये तो पॉजिटिव टर्म ही बचा। तो पॉजिटिव टर्म को मैंने छोड़ दी और निगेटिव वाली जो टर्म थी उसको मैंने आयोटा लिख दी। अब यहां से d का वैल्यू अगर आप चाहें तो बैठा सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से जो x का जो दो वैल्यू आएगा वो x1 बराबर -b प्लस माइनस, और ये प्लस ले लेते हैं रूट अंडर आयोटा रूट अंडर d अपॉन 2a। एक तो ये वैल्यू मिलेगी, और जो एक जो सेकेंड वैल्यू मिलेगी वो -b माइनस आयोटा रूट अंडर d बट्टा 2a मिलेगा। तो यहां आप ये बात ध्यान रख के चलें कि x1 और x2 ये दोनों ही इमेजिनरी आपका ये कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है, आयोटा होने के कारण। दूसरी बात कि आप d को अगर चाहें तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं -d है तो क्या निगेटिव ऑफ d होने का मतलब क्या है, कि निगेटिव ऑफ d होने का मतलब ये कुछ ऐसा है, b स्क्वायर ये निगेटिव हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, या तो दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर ली, तो ऐसा आप समझें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर निगेटिव ऑफ d से मैंने निगेटिव निकाल दी तो क्या हो गया, 4ac माइनस बी स्क्वायर। तो 4ac माइनस बी स्क्वायर आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, और
आयोटा एज इट रिमेन्स सेम और आयोटा एज इट रिमेन्स सेम, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो एक्स का दो जो x1 और x2 जिसको अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा लेने के बाद ये आपको दिखा कि ये दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो दोनों इमेजिनरी संख्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूट मिले, दोनों के दोनों इमेजिनरी मिले, और ये वाला पोर्शन अगर बात कर ले ये -b/2a, तो ये रियल पोर्शन हो जाएगा, -b/2a ये रियल पोर्शन हो जाएगा, और ये √d/2a ये इमेजिनरी पोर्शन हो जाएगा। और ये ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल रियल और प्लस इमेजिनरी ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे, और ये x की दो वैल्यू है तो ये कॉम्प्लेक्स रूट है या जीरोज है, या जीरोज है किसका, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपने यह देखा कि भाई अगर मेरे पास ये या तो d पॉजिटिव होता है, तो d अगर पॉजिटिव होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, b² को बड़ा होना पड़ेगा फॉर AC से, क्योंकि अगर ये टर्म बड़ा होगा ये टर्म छोटा होगा तो बड़ा माइनस छोटा ओवरऑल आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक। अब इनका दो साइन इस्तेमाल होगा, एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों मैंने इस्तेमाल कर दी, तो इनका ये दो वैल्यू हो जाएगा d ग्रेटर देन 0 का, दो जीरोज, ये दोनों के दोनों जीरोज कहे जाएंगे इनको, है ना। और अगर बात करें बराबर अगर 0 के हो जाए तो इस केस में भी दो जीरोज मिले पर दोनों इक्वल मिले, दोनों जीरोज इक्वल है ना। और यहाँ पे जो d लेस देन 0 है तो इस कंडीशन में जो निगेटिव ऑफ d है तो यहाँ से दो वैल्यू फिर से लेके आया, एक तो प्लस वाला लेके आया और एक माइनस वाला लेके आया, तो जो आयोटा √d हो गया और यहाँ पे 2। तो ये ओवरऑल आपने यह देखा कि यहाँ पे जो दो रूट आपको x1 x2 मिल रहा है, यहाँ भी x1 x2 दो रूट मिल रहा है और यहाँ भी दो रूट मिल रहा है। तो आपको यह बात आ जानी चाहिए समझ में कि अगर x का पावर मेरे पास 2 है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के 2 से ज्यादा रूट कभी भी किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, बट वो या तो रियल होंगे तो दोनों के दोनों रियल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो कुछ ऐसा कंडीशन ले ले, या तो कुछ ऐसा कंडीशन ले ले, या तो दोनों का दोनों इमेजिनरी कंडीशन ले ले, तो ये बातें। थैंक यू।